मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो कुछ बाकी है वो मुसीबत और आजमाइश है, और तुम में से किसी शख्स के अमल की मिसाल उस बर्तन की तरह है कि जब उसके ऊपर वाला हिस्सा पाक साफ हो तो उसका निचला हिस्सा भी पाक साफ होता है, और जब उसका बालाई हिस्सा गंदा हो जाए तो उसका निचला हिस्सा भी गंदा हो जाता है। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना की क़यादत में दलित व गिरिजन तबके को मसाइब का सामना। टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह के लिए काम करने में नाकाम। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार। खवातीन कानून की पूरी मालूमात हासिल करें। एहसास कमतरी व जिनसी हिरासानी का शिकार होने पर पुलिस का सहारा ले। सीनियर सिविल जज विक्रम। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं, अवाम एहतियात बरते। पुलिस कला टीम के तहत अवाम को दी जा रही मालूमात। वन टाउन एसएचओ अंजनेलू। निजाम सागर किनाल में तैराकी के दौरान 50 साला शख्स की मौत। गौताखोरों की मदद से नाश को निकाला गया। फिफ्थ टाउन पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज और पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी दवाखाना किया गया मुंतकिल। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद दलितों व गिरिजनों की जिंदगियों में किसी भी तरह का सुधार नहीं आया। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड का बयान। प्रोजेक्टों को बड़े कंपनियों के लिए तामीर करने का इल्जाम आयद किया। शहर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मरकजी व रियासती हुकूमतों की नाकामियों पर सख्त बरहमी जाहिर की। रियासत में 70,000 एकड़ दलित व गिरिजनों की जमीनों को केसीआर सरकार छीन लेने पर सख्त बरहम हुए और इस माह की 9 तारीख को इंदिरा वैली में दलितों व गिरिजनों की शान को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से लगाए जा रहे इजलास में कसीर तादाद में कांग्रेस खैर खवाओं की शिरकत करने की ख्वाहिश जाहिर की और टीआरएस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद से लेकर आज तक अपने किए गए वादों की पासबानी ना करने का इजहार किया और रियासत की अलहदगी के बाद दलित तबके से वज़ीर आला बनाने वरना अपना सरखम करने का इजहार किए वज़ीर आला केसीआर अब किस लिए खामोश है सवाल किया और गिरिजनों को 12% रिजर्वेशन देने का फैसला क्या हुआ, इस बात को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया और तेलंगाना में घर को एक मुलाजिमत देने का वादा पानी की लकीर साबित होने की बात बताई और दलित बंधु स्कीम को निजामाबाद में अमल में लाने के लिए 9 एमएलएस व राज्यसभा मेंबरान एमएलसीज वज़ीर आला केसीआर से किस लिए नहीं पूछ रहे, जिले की आवाम को जवाब देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डीसीसी सदर मालाना मोहन रेड्डी, शहर के सदर केशव वेणु, जावेद अकरम, खायदीन, शेखर गौड, विपुल गौड, वेणुराज, राजा राजेंदर व दिगर ने शिरकत की। మేనిఫెస్టోలో హరిజనులకి గిరిజనులకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు పరిపూర్ణంగా పనిచేసి ఆయన 2014లో అధికారం రావడానికి దోహదపడినటువంటి వాగ్దానాలు ఇవి. ఆ వాగ్దానాలన్నీ కూడా ఇవాళ విస్మరించడం జరిగింది కేసీఆర్ గారు. దళితులకు ఏం వాగ్దానం చేశాడైనా? కేసీఆర్ మాట ఇస్తే మెడ కోసుకుంటాడు కానీ మాట తప్పడు. రేపు టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వస్తే ఒక దళితుడిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నాడు. మరి ఇవాళ
ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని మాట తప్పినందుకు కేసీఆర్ తల నరుక్కుంటాడా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరొక వాగ్దానం, దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి అన్నాడు. ఇవాళ దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి దేవుడు కానీ దళితులకి, గిరిజనులకి, ఎస్సీ, బీసీలకు చెందినటువంటి దాదాపు 70,000 ఎకరాలు ఈ రాష్ట్రంలో दलित गिरिजन से लाखों मुआशरे में हर कोई कानून के बारे में मालूमात ले। गुरबा के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद देने के लिए कानून इमदाद इदारा हमेशा तैयार है। इसी इदारे के सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम का बयान। खवातीन के साथ नाजेबा हरकत अंजाम देने पर सख्त सजाओं के हकदार होंगे। खवातीन वो लड़कियां काम करने वाली जगहों पर जिनसी हरासानी का शिकार होने पर पुलिस का सहारा लेने का मशवरा दिया। शहर के सुभाष नगर में वाक़ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की जानिब से लगाए जा रहे पीस IT तरबियती सेंटर में कानून इमदाद इदारे के तहत कानून शौर बेदारी इजलास लगाया गया। इस प्रोग्राम में इदारे के सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने पर उनका तलबा ने वालहाना इस्तकबाल किया और तलबा के लिए कानून मालूमाती इजलास लगाया गया। पहले तलबा को कानून पर मौजूद शको शुबहात को सीनियर सिविल जज ने दूर किया और मुआशरे में हो रहे जराइम व ट्रैफिक रूल्स के मुतालिका केसेस के बारे में पैदा हो रहे शुबहात तलबा ने जज के सामने पेश किए और तलबा के पूछे गए सवालात की सिविल जज ने वजाहत की। इसके बाद खवातीन तहफ़्फ़ुज़ाती क़वानीन पर सीनियर सिविल जज विक्रम ने मालूमात दी और खवातीन व लड़कियां काम करने वाली जगहों व तालीमी इदारों और दीगर मुकामात पर खवातीन व लड़कियों के साथ की जा रही नाजेबा हरकत, जिनसी हरासानी कानून के हुदूद में आने का एहसार किया और 2013 से इस कानून को अमल में लाया गया और तालिबात अपनी हिम्मत न हारते हुए डटकर मुकाबला करने का मशवरा दिया। लीगल सेल अथॉरिटी खवातीन व लड़कियों को भरपूर सहारा देने का भरोसा दिया और कोरोना के खात्मे के लिए हर कोई सोशल डिस्टेंस व मास्क की पाबंदी करने का मशवरा दिया। సర్వీసెస్ అథారిటీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటంటే ఆర్టికల్ 39A ఏదైతే మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నదో, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉందో, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే పేదరికం వల్ల కానీ లేదా అంటే గొప్ప వాళ్ళకని కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఈక్వల్గా ప్రతి ఒక్కరికి లాకి సంబంధించి వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉన్నదో జ్యుడిషియరీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. అంటే ఒక వ్యక్తి నాకు ఎకనామికల్గా నేను బ్యాక్వర్డ్ అయిపోయాను, నాకు వకీల్ పెట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను అని అతనికి పెట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ कोविड की तीसरी लहर का खतरा लाहक हो गया। माहिरीन ने दिया इंतबा। पुलिस कलाटीव अवाम को मोहतात कर रही। कोरोना की पाबंदियों को लाजमी तौर पर अमल में लाने और मर्ज के खात्मे के लिए अवाम अपना ताउन देने की वन टाउन SHO अंजनैलू ने अवाम से ख्वाहिश जाहिर की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया के अहकामात पर पुलिस कला टीम के तहत वन टाउन SHO अंजनैलू ने कोरोना वैक्सीन व कोविड मर्ज के बारे में अवाम को मालूमात दी। शहर के बस स्टैंड के करीब वाक़ चेन्नई शॉपिंग मॉल, साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल के पास पुलिस कला टीम के तहत अवाम के शौर को बेदार किया। वैक्सीन न लेने पर जाहिर होने वाले मसाइल के बारे में मालूमात दी और तमाम अवाम कोविड की पाबंदियों पर अमल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर वन टाउन SHO अंजनैलू ने कहा कि 18 साल मुकम्मल करने वाला हर कोई कोरोना वैक्सीन लगवाने और टीके पर किसी भी तरह का गुमान न करने का एहसार किया। कोरोना का पहला डोज लिए अफराद 84 रोज़ के बाद भी दूसरा डोज लेने का मशवरा दिया और तमाम अवाम सोशल डिस्टेंस व मास्क की लाजमी तौर पर पाबंदी करने की बात बताई। मर्ज के असरात दिखाई देने पर फ़ौरन सरकारी दवाखानों से रुजू होने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में पुलिस कला टीम के कांस्टेबल्स पाशा, शेखर, विक्रम, सत्या, शैलजा, बालराजू, वन टाउन पुलिस मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। अरसापल्ली तालाब की फेंसिंग का काम जारी। पीर की दोपहर तक प्लाट्स मालिकान अपने दस्तावेजात की म्यूनिसिपल कमिश्नर या ओहदेदारान से जांच करवा ले। बास प्लाट्स मालिकान की फेंसिंग में प्लाट्स आने की शिकायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वी पाटिल का मशवरा।
शहर के अरसापल्ली तालाब के अराजी की फेंसिंग का काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से किया जा रहा। तालाब के अखबू में फेंसिंग के दौरान गरीब आवाम के प्लाट्स फेंसिंग में आने का इजहार करते हुए वो लोग वहां जमा हुए और इस समाजी कारकुन जावेद खान से रब्ता किया। जावेद खान ने मौके पर पहुंचकर म्यूनिसिपल कमिश्नर से रब्ता किया और अवाम की शिकायत से वक्फियत दी, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने वहां पहुंचकर मौजूद अफराद से बातचीत की और बाज़ दस्तावेज़ात की जांच की और बताया कि पीर की दोपहर तक प्लाट्स मालिकान अपने तमाम दस्तावेज़ात की म्यूनिसिपल ओहदेदारान से जांच करवा ले। फेंसिंग के बाद किसी भी तरह के दस्तावेज़ात नाकाबिल कबूल होंगे। जावेद खान ने मशवरा दिया कि तमाम दस्तावेज़ात की म्यूनिसिपल ओहदेदारान से जांच करवा ले। प्लाट्स मालिकान ने जावेद खान का शुक्रिया अदा किया। 60-70 प्लाटा है और यहाँ क्या कर रहे बोले तो अब कमिश्नर साहब अभी थोड़ी देर पहले आकर सर्वे करके गए। उन्होंने बोले पेपर प्रोड्यूस करो बोले, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हो जाएगा। सबके पेपर दो, सबके पेपर भाई जो आदमियाँ हैं 220 आ में जो लोग जो परचेजर करे एज पर जो म्यूनसिपल कमीशन ऑफ निजामाबाद के बात करने का वो ये है, वो जो बोल रहे कि आज हो या मंडे तक हो पूरे पेपर लाके दे दो बोल रहे। आज जो पेपर लाके देंगे वो हिसाब से हद बनी जाएंगी, इसके बाद मंडे के बाद जो भी पेपर लाएंगे वो वैलिड नहीं कहलाएंगा। तनकीद हर शहरी का दस्तूरी हक़ है। तनकीद के नाम किसी की तौहीन गैर जमहूरी। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बेबुनियाद तनकीद व तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त। मजलिसी कायदीन का बयान। किसी भी पार्टी की जानिब से इस तरह की हरकत पर सख्त नताइज का इंतबाह। एमबीटी जिला सदर अब्दुल खादर साजिद के खिलाफ 6th टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज। 6th टाउन पुलिस निजामाबाद ने सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ सोशल मीडिया फेसबुक पर नाजेबा तस्वीर के जरिए तौहीन व तज़हीक आमेज रिमार्क्स पोस्ट करने वाले शहर निजामाबाद के एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। निजामाबाद के अब्दुल खादर साजिद सदर ज़िला एमबीटी की जानिब से अपने फेसबुक अकाउंट पर मुसलसिल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो एमपी के खिलाफ बेहुदा तौहीन व तज़हीक आमेज तस्वीर के साथ वायरल करने पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकने असम्बली मलकपेट वो इंचार्ज ज़िला मजलिसी तंजीमी उमूर निज़ामाबाद की हिदायत पर मोहम्मद मुजीब अहमद शहबाज मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन बल्दिया निज़ामाबाद ने 6th टाउन पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराते हुए अब्दुल खादर साजिद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और फेसबुक पर पोस्ट करदा मवाद तस्वीर रिमार्क्स को पुलिस को पेश किया गया। सब इंस्पेक्टर 6th टाउन अंजिनैलू ने शिकायत के तकबुल इदरा के मामले के बाद मुअज़्ज़िज़ अदालत को शिकायत पेश करते हुए FIR के इंदराज के लिए इजाज़त की अपील की और अदालती हुक्म पर पुलिस ने दफ़ा 504 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, शरीक मोतमद व नुमाइंदा कॉरपोरेटर टाउन मजलिसी कॉरपोरेटर्स अरकानी कमेटी ने इस मौके पर कहा कि किसी फ़र्द, तंजीम, जमात की जानिब से मरकज़ी मजलिसी कायदीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाजेबा रिमार्क्स करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरकज़ी हुकूमत के अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार से किसान व मज़दूरों को सख्त नुकसान हो रहा। तेलंगाना रैतु संगम ने बौखलाहट जाहिर की। मोदी सरकार के मुखालिफती तरीक़ेकार पर एहतजाज करने के लिए अगस्त 9 तारीख को चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम लगाने पर कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। मरकज़ी हुकूमत अंजाम दे रही अवाम मुखालिफती तरीक़ेकार का एहतजाज करते हुए निज़ामाबाद RDO ऑफिस के सामने CITU तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम तेलंगाना रैतु संगम के तहत धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसके बाद RDO के जरिए मरकज़ी हुकूमत को मकतूब पेश किया। P वेंकटरामलू ने कहा कि बीजेपी दूसरी मरतबा इख्तिदार में आने के बाद 70 साल आज़ाद भारत में किसी भी हुकूमत ने अंजाम ना दी जालिमाना इक़दामात बीजेपी हुकूमत लेने का इज़हार किया और क्विट इंडिया मुहिम की मिसाल लेते हुए बीजेपी के चंगुल में फंसे हुए मजदूर, किसानों व तमानियत रोजगार मजदूरों को आज़ाद करवाने की ज़रूरत होने की बात बताई और इसके लिए सेव इंडिया के नाम से पूरे मुल्क में CITU तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम ने
वो तेलंगाना रैतु संगम तहरीक चलाने की तरगीब देने का इज़हार किया। इस बारे में जुलाई 25 तारीख से मंडलों के ओहदेदार वो अवामी नुमाइंदों को मकतूब पेश करने की बात कही और मोदी हुकूमत के लाए गए 3 ज़रूरी कवानीन मजदूर शोबे को नुकसान में मुब्तला कर रहे 4 कोड व तमानियत रोजगार कानून में लिए गए ज़ात अलहदगी कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में CITU नायब सदर गोवर्धन, आयदवा संगम जिला सेक्रेटरी एस लता, नरसయ్య, महेश व दिगर ने शिरकत की। లకు ఉపయోగపడే విధంగా 12 గంటల పని విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. అంతేకాదు దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్నని నిర్వీర్యం చేసే విధంగా, ధ్వంసం చేసే విధంగా, రైతుని నట్టేట ముంచే విధంగా 3 రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను కూడా వ్యవసాయ వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొచ్చింది. అందుకు నిరసనగా ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు రైతాంగం ఢిల్లీలోనే. అయినా ఇప్పటికీ కళ్ళు తెరవట్లేదు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం. అంతేకాదు 2005లో పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి వ్యవసాయ కూలీలకు సంబంధించినటువంటి ఉపాధి హామీ చట్టం, దాన్ని చట్టం తప్ప వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహరించడం కాదు, దాంట్లో కూడా కుల విభజన చేస్తూ SC STలకు 12 వారాలుగా కూలి డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు. ఎంత సిగ్గుమాలిన పని అంటే అంత సిగ్గుమాలిన పని. मजलिस बचाओ तहरीक अपने क़याम से ही अवामी खिदमत करती आ रही। परजा दरबार अवाम के लिए बड़ी राहत। आरमूर में मजलिस बचाओ तहरीक का क़याम, सदर MBT आरमूर शेख माजिद का बयान। शहर आरमूर में मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी का क़याम अमल में आया। आरमूर टाउन सदर शेख माजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक शाख आरमूर की जानिब से बिला मज़हब व मिलत अवामी मसाइल को हल किया जाएगा। सदर शेख माजिद ने TRS और MIM पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो इंतखाबात के मौके पर सियासी वोट बैंक की तरह का इस्तेमाल कर रही। हैदराबाद की तर्ज पर आरमूर में भी परजा दरबार कायम किया जाएगा और हर वक्त अवाम की खिदमत में काम करने के अज़्म का इज़हार किया और सदर पार्टी अमजदुल्ला खान का शुक्रिया अदा किया और जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक हुसैन खान ने आरमूर मुस्तकर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को पार्टी में शामिल होने की अपील की। इस प्रोग्राम में नायब सुदूर, साजिद, फसील, सैयद मकसूद अली, पाशा, इरफान, सद्दाम व दिगर भी मौजूद थे। और मुसलमाना की जो वोट बैंक करते हैं, जो दूसरे पार्टियां TRS MIM इस्तेमाल करते हैं और आवाम के दरमियान रहकर कोई मसाइल को हल नहीं करते हैं, MBT पार्टी मुसलमानों के मसलों को हल करेगी इंशाअल्लाह। मुसलमानों के जो भी मसले मसाइल होंगे वो हल करेंगी और नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि MBT पार्टी को मजबूत करिए, ज्वाइन करिए और जो भी मसले मसाइल होंगे उसको हल करेंगे। आरमूर में नई पार्टी अमजदुल्ला खान साहब की सदारत पे हमारे माजिद भाई सदर और साथ ही साथ मैं नौजवान बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ और मेरे पर्दा नशीन माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी हिम्मत करके आगे है। सेलफोन टावर की तनसीब के खिलाफ अवाम का एहतजाज। सेलफोन टावर अवाम की सेहत के लिए मुज़िर, रिहायशी इलाकों से दूर सेल टावर नस्ब करने का मुतालबा। शहर आरमूर के रामनगर व ज़िरात नगर वार्ड नंबर 15 में सेलफोन टावर कायम करने के खिलाफ मुकामी अवाम ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। गुज़िश्ता कई सालों से इस सलम इलाके में 100 से ज़ायद मकानों में करीब मुस्तहिक़ ख़ानदान अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे। यहाँ पर बड़े गड्ढों की खुदाई पर अवाम ने मालूमात हासिल की, जिस पर पता चला कि सेलफोन टावर का क़याम अमल में लाया जाएगा। नुमाइंदा काउंसलर ज़हीर अली की क़यादत में मुकामी अवाम ने म्यूनसिपल ऑफिस, RDO ऑफिस, MRO ऑफिस पर एहतजाज करते हुए यहाँ पर कामों को रोकने के लिए एक यादाश्त दी। इस मौके पर ज़हीर अली ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रामनगर में सेलफोन टावर के नस्ब करने से रेडिएशन का ख़तरा लाहक है, जिससे हामिला ख़वातीन और छोटे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। सेल टावर को वहां से 2 किलोमीटर दूर मुंतकिल करते हुए नस्ब किया जाए ताकि अवामी ज़िंदगियों पर कोई असर ना पड़े। आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ ने कहा कि दी गई दरख्वास्त पर नज़रसानी की जाएगी और इस सेलफोन टावर को इजाज़त है या नहीं देखा जाएगा। अगर बगैर इजाज़त कामों को किया गया तो रोका जाएगा। इस एहतजाजी धरने में CPIM कायद वेंकट के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। రామ్నగర్లో సెల్ టవర్స్ నిర్మిస్తున్నారని
ప్రజల తరపు నుంచి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు. అందులో భాగంగా అసలు సెల్ టవర్స్కు పర్మిషన్ ఉందా లేదా తర్వాత కనుక్కున్న తర్వాత మేము ఖచ్చితంగా దాన్ని యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇల్లీగల్గా కడితే మాత్రం దాన్ని తీసేయడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం నుంచి కూడా కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ సెల్ అనేది నెట్ అనేది ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సెల్ ఫోన్ టవర్స్ని ఆపొద్దన్న ఉద్దేశంతో మన గవర్నమెంట్ నుంచి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి, स्टेट गवर्नमेंट నుంచి लेटर्स ఉన్నాయి. खोदा गया 2-3 दिन से काम चल रहा था जहां पर लोग समझ रहे थे कि कुछ घर की तामीर हो रही है, लेकिन उसके आसपास तकरीबन स्लम एरिया है, कट्टे के करीब लोग रहते हैं. वहां पर बड़े जेसीबी से जो है बहुत बड़ा गड्ढा किया गया और उसके अंदर इन लोगों को आज इत्तला मिली कि इसके अंदर एक टावर लगाया जा रहा है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रेडिएशन की वजह से कई एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग बहुत बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं. ये लोग को जैसे मालूम हुआ ये लोग वहाँ पर पहुँचकर एहतजाज किए. ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस पर दखल देते हुए आप देखें कि इनको परमिशन है या नहीं है. फिर इसके बाद जो है आवाम जिस परेशानी में मुब्तला होने वाली है, इससे जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, छोटे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा. टोक्यो ओलंपिक्स में भारत टीम कई कामयाबियां हासिल करने पर महिला पुलिस स्टेशन सीआई मस्तान वली ने खिलाड़ियों को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी और जिला हॉकी खिलाड़ियों को भारी पैमाने पर तहनीत पेश की. 41 साल बाद ओलंपिक्स खेलों में भारत मर्दों की टीम ब्रॉन्ज मेडल जीते जाने की बात वाज़ेह है और जिला मुस्तकर के कलेक्टर ग्राउंड में जिला हॉकी टीम की जानिब से भारत हॉकी टीम के लिए मुबारकबादी प्रोग्राम लगाया गया. इसी तरह लड़कियों की टीम चौथे दर्जे पर आई. इस मौके पर लगाए गए मुबारकबादी प्रोग्राम में महिला पुलिस स्टेशन सीआई मस्तान वली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए जिला हॉकी टीम खिलाड़ियों को भारी पैमाने पर तहनीत दी. इसके बाद उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए खिलाड़ी मुल्क के नाम को रोशन करते हुए मुल्क की आवाम को फख्रिया एजाज़ दिलवाने का एहसार किया और भारत लड़कियों के टीम की निजामाबाद शहर के खिलाड़ी सुमैया नुमाइंदगी करने पर सताइश जाहिर की और आलमी सतह में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कोचों की खिदमत सताइश के काबिल होने की बात बताई. इस प्रोग्राम में हॉकी कोच पीटी साई कुमार व दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की. ముఖ్యంగా ఒరిస్సా ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ గారు హాకీ గురించి గత 6 సంవత్సరాల నుంచి 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆస్ట్రోటర్ఫ్ గ్రౌండ్లో ఏర్పాటు చేసి మహిళలకు మరియు పురుషులకు హాకీ టీంకి అన్ని విధాల సౌకర్యాలు కల్పించుకుంటూ హాకీని పురుషులు 3వ స్థానంలో మహిళలు 4వ స్థానం రావడానికి ఒకప్పుడు మన భారతదేశము క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్స్తో ఒలింపిక్ పాల్గొన్నటువంటి భారతదేశ అయితే టోక్యో 2020 ఒలింపిక్స్ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ అదేవిధంగా బాలికలకు కూడా ఎంతో మంచి ప్రతిభ కనపరిచి ఉత్తమ స్థానాల్లో నిలిచినటువంటి అందరి హృదయాలను ఆకట్టుకున్నటువంటి మహిళా జట్టుకు కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ ప్రోత్సాహం మరింత ముందుకు పోయి మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఈ ప్రోత్సాహం మెరుగున వస్తుందని కోరుకుంటూ खातेदारों का भरोसा ही इनके बैंक का सरमाया है. बैंकिंग शोबे में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुल्क भर में चौथे नंबर पर है. फील्ड बैंक मैनेजर के भट्टाचार्य का बयान. खातेदार उनके बैंक पर भरोसा करते हुए करोड़ों रुपयों का कारोबार करने का एहसार किया. निजामाबाद शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़ई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस का फिर से आगाज किया गया. इस प्रोग्राम को हफ्ते के रोज भारी पैमाने पर लगाया गया. इस प्रोग्राम में हैदराबाद फील्ड जनरल मैनेजर कबीर भट्टाचार्य ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए ब्रांच का आगाज किया. इस मौके पर खातेदारों व बैंक मुलाजमीन ने उन्हें भारी पैमाने पर तहनीत दी. इस मौके पर के भट्टाचार्य ने कहा कि रियासत भर में यूनियन बैंक के 9,580 ब्रांचेस से निजामाबाद ज़िले में 10 ब्रांच अपनी खिदमत अंजाम देने का एहसार किया. फिलहाल इस ब्रांच में 30,000 खातेदार होने और इस बैंक के जरिए फ़वायद हासिल करने की बात बताई और इसी तरह हर साल 430 करोड़ का बिजनेस होने की बात कही और खातेदारों को किसी भी तरह की दुश्वारियां न होने के लिए ज़रूरियाती इक़दाम लेने का एहसार किया और उनके महफूज किए गए रुपयों व ख़र्ज़ों के बारे में किसी भी तरह का मसला न होने की बात बताई.
हैदराबाद रोड पर वाक़ इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 271 खातेदार कर्ज लेने और 160 करोड़ डिपॉजिट खातेदार उनके बैंक में करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में मैनेजर नरेंद्र कुमार, टी कृष्णा, चीफ मैनेजर पी विनय कुमार, ब्रांच मुलाजमीन व दिगर ने शिरकत की। Region and also in the zone also. It is one of the old branch having almost 500 crore of business. Union Bank as a whole is the 5th largest bank in the country and 2nd largest in the state of Telangana. We are second after డిస్ట్రిక్ట్స్ 70 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయండి. టోటల్ బిజినెస్ 600 క్రోర్స్, 7,000 కోట్లు టార్గెట్తో మార్చి వరకు చూస్తున్నాం. మాకు 2 ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, సరల్ అండ్ యూఎల్పి. ఇఫ్ యూ కమ్ విత్ వితిన్ 24 అవర్స్లో శాంక్షన్స్ ఇవ్వడానికి సుముఖ చూస్తున్నాం. మేము సూక్ష్మ రుణాలకి, వ్యవసాయ రుణాలకి అండ్ స్వయం సహాయక సంఘాలకి అండ్ హౌసింగ్ లోన్స్, మార్ట్గేజ్ లోన్స్ త్వరితగతిన శాంక్షన్స్ చేయడానికి మాకు సెల్స్ సెపరేట్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. కస్టమర్ సర్వీస్ కస్టమర్ సెంట్రిక్గా ఫోకస్డ్గా పనిచేస్తుంది. అవర్స్ ఇస్ ద 2nd లార్జెస్ట్, రెండోది అతిపెద్ద బ్యాంకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. मुआशरे की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। इस बात का सबूत एक आर्मी जवान ने दिया। हस्बे मवाफिक ताउन देते हुए गुरबा की जिंदगियों में मसरत भरने की उम्मीद जाहिर की। नंदीपेट मंडल मुस्तकर का रहने वाला जी नागराजू आर्मी में मुलाजिमत करते हुए मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहा और हाल ही में छुट्टियों पर घर आया, मगर अपने यौम पैदाइश के मौके पर गुरबा को हस्बे मवाफिक ताउन देने का ख्याल किया और आर्मी जवान की यौम पैदाइश जुम्मा के रोज़ होने से नागराजू अपने भाई जी संतोष के साथ मिलकर माली दुश्वारियों का सामना कर रहे 15 ख़ानदानों को 10 किलो के हिसाब से चावल की तकसीमात की और यौम पैदाइश के मौके पर गुरबा को ताउन देने से काफ़ी मसरत होने का इज़हार किया और गुज़िश्ता साल भी कोरोना के संकीन हालात में रोज़मर्रा अशिया की तकसीमात करने के अलावा खाना तकसीम करते हुए गुरबा की चाहत लेने की बात बताई और आर्मी जवान की जानिब से अंजाम दी जा रही खिदमत की अवाम ने भरपूर सताइश की। बहुजन तबके के हाथों इख्तिदार आने पर ही तमाम तबकात को इंसाफ मिलेगा, बीएसपी बोधन हल्का इंचार्ज का बयान। बीएसपी ने नलगोंडा में लगाए जा रहे भारी जलस्याम को कामयाब बनाने की अपील की। नलगोंडा जिले में इतवार के रोज बहुजन समाज पार्टी के तहत भारी जलस्याम लगाया जा रहा। इस बारे में इस पार्टी के बोधन कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई। इस मौके पर बोधन हल्का इंचार्ज एस पांडू ने कहा कि साबिका आईपीएस ओहदेदार आरएस प्रवीण कुमार बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे और बहुजन तबके को इख्तिदार दिलवाना बीएसपी से ही मुमकिन होने का इज़हार किया और एससी, एसटी व बीसी माइनॉरिटी तबकात एकजुट होने की ज़रूरत होने की बात बताई। नलगोंडा जलस्याम में ज़िले से कसीर तादाद में अवाम शिरकत करने और आरएस प्रवीण की नुमाइंदगी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में बीएसपी कायदीन ईश्वर, राहुल, लक्ष्मण व दिगर ने शिरकत की। ప్రజలందరూ కదిలి రావాలని చెప్పేసి ఈ రోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ ఉద్దేశం కాబట్టి మనకు రాజ్యాధికారం దిశగా మనం అడుగులేయాలంటే ఈ సమనం ఆసనం అయిపోయింది కాబట్టి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీలు అందరూ కదిలి రాబోయే రోజులలో రాజ్యాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి ఈ రోజు కోరుతూ ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువ శాతం ఉన్న దళిత బహుజన ఈ రోజు మనం ఓట్లు వేయడానికే పనికొస్తున్నాం కాబట్టి మన ఓట్లు మనం వేసుకొని రాజ్యం ఏలిన రోజే ఆ మహనీయులు చేసిన త్యాగానికి ఒక గుర్తింపు ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ రోజు మనం అనుకుంటున్నాం राज्याधिकारम रावाला 50 साला शेख हसन की बड़ी किनाल में तैराकी के दौरान मौत, गौताखोरों की मदद से नाश को निकाला गया। 5th टाउन पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात। 5th टाउन एसआई का बयान। शहर के निज़ाम सागर किनाल बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज के करीब 50 साला शेख हुसैन की तैराकी के दौरान पानी में डूबने से मौत हो गई। शेख हुसैन उसी इलाके में बिल्किस मस्जिद के करीब के रहने वाले बताए गए। हर रोज़ वो किनाल में तैराकी के लिए आते, लेकिन आज पानी में पाए जाने वाले बेलों से लपेट जाने से पानी में डूब गए। मौके पर मौजूद एक शख्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। डूबने की इत्तला पुलिस को मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर पुलिस कांस्टेबल पी सुरेश, जो कि गौताखोर है,
की मदद से नाश को पानी से निकाला और ये बाद पंचनामा नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करते हुए हर जाविये से तहकीकात करने का इजहार किया। मेरा कुछ भी, मेरा भाई है, वो छोटा भाई है और उसके अलावा उसका कोई वारिस ही नहीं है मेरे अलावा। उन्हें खाता पीता था, कहीं भी रहता था, कहीं भी सोता था, कहीं भी बैठता था, उसका कोई ठिकाना नहीं था। उसकी ना कमाई है ना उसका कोई जरिया है। अल्लाह ने मेरा नाम शेख अहमद, उसका नाम हसन है जी। हाँ खास भाई, वहीं यहीं रहते हैं, मुजफ्फरनगर में रहते हैं। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना की क़यादत में दलित व गिरिजन तबके को मसाइब का सामना। टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह के लिए काम करने में नाकाम। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार। ख़वातीन कानून की पूरी मालूमात हासिल करें। एहसास कमतरी व जिनसी हिरासानी का शिकार होने पर पुलिस का सहारा ले। सीनियर सिविल जज विक्रम। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं, अवाम एहतियात बरते। पुलिस कला टीम के तहत अवाम को दी जा रही मालूमात। वन टाउन एसएचओ अंजनेलू। निजाम सागर किनाल में तैराकी के दौरान 50 साला शख्स की मौत। गौताखोरों की मदद से नाश को निकाला गया। 5th टाउन पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज और पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी दवाखाना किया गया मुंतकिल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।